नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। आज बात करेंगे बिहार के 3 युवा नेताओं की। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की, बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी की और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की। तीनों ने आज अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बयान दिया है, जिसके अपने राजनीतिक मायने हैं। उन राजनीतिक मायनों को समझाने के लिए, समझने के लिए हम इनकी बातों पर चर्चा करेंगे। पहली बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी ने जो बात कही है कि आगे जो आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, इन राज्यों के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह हारेगी और बिहार में जो विपक्ष के लोगों की बैठक होने वाली है 23 जून को, उस बैठक से एक यहाँ से ऐसा आगाज होगा कि बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में माहौल बनेगा। बिहार जेपी की धरती है, बिहार 74 आंदोलनों की धरती है और फिर से यहाँ से इस तरह का एक आह्वान होगा उस बैठक के बाद और पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा। बीजेपी को हराना है, ये यहाँ से आह्वान किया जाएगा। कि ममता जी ने सुझाव दिया था कि भाई पटना में कीजिए, क्योंकि जेपी आंदोलन की भी जो शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी और कभी भी अगर आंदोलन की बात होती है या कोई बड़े परिवर्तन या बदलाव की बात आती है तो बिहार से इसकी शुरुआत होती है। तो ये बिहार से विपक्षी दलों की एकता की जो शुरुआत हो रही है और इसमें तय हुआ है कि सभी जो पार्टी लीडर जो होंगे, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, ताकि निर्णय जो है हो सके। तो इस बात को लेकर के हम लोग सब लोग जो है प्रयास हम लोग लगे हुए थे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्र अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, सब लोगों से बात कर रहे थे। हम उनके साथ कई जगह हम भी गए और ये बैठक हो रही है। तो तेजस्वी जब यह बात कह रहे हैं तो उनके कहने का मकसद ये है कि जो एकजुटता विपक्ष के बीच में बन रही है, उसके जरिए हम बीजेपी को हराने की रणनीति 23 तारीख को बनेगी। उस रणनीति के बाद जो आह्वान होगा, जो घोषणा होगी कि बीजेपी को कैसे सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो उस पर आगे काम होगा। ये एक तरह से नैरेटिव सेट करने की बात है कि आप क्या सेट करना चाहते हैं, बीजेपी को के खिलाफ लड़ने के लिए जनता के बीच में क्या लेकर के जाएंगे, क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे। ये एक तरह से नैरेटिव सेट करने की बात है। उसी तरह जब आप सम्राट चौधरी की हम बात करते हैं तो सम्राट चौधरी ने आज पूर्णिया की एक सभा में कहा कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बांग्लादेशियों को यहाँ से चुन चुन करके बाहर भेजेंगे और गुजरात की तरह हमारी सरकार यहाँ पर बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार। नीतीश कुमार जी को मैंने कहा स्पष्ट तौर पर, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, पूरे बिहार के लोगों ने तय किया कि अब नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री नहीं चल सकता है। आप सोचिए, लालू प्रसाद जी को भी मुख्यमंत्री किसने बनाया? 39 विधायक 90 में थे भाजपा के, उन्होंने लालू जी के उंगली को पकड़कर गद्दी पर बैठाया, वो भी बदल गए। अभी हमारे साथी कृष्ण कुमार ऋषि जी बोल रहे थे कि भाजपा के साथियों का सम्मान नहीं होता था, उसी नीतीश कुमार को 6 सीट से उठाकर बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किसी ने किया, वो भाजपा के लोग थे। 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, कर्पूरी ठाकुर जी को मुख्यमंत्री, और उन्होंने गिनाया कि कर्पूरी ठाकुर को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, लालू यादव को भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था और नीतीश कुमार को भी 5-5 बार मुख्यमंत्री हम लोगों ने ही बनाया था। तो वो पूरा जो उनका जो ये है नैरेटिव, वो ये सेट करना चाहते हैं कि हमारे बिना कोई सरकार नहीं बन सकती है और हम चाहेंगे तो अपनी सरकार बनाएंगे। दूसरा
कि उनका जो एजेंडा होगा वो एक तरह से हिंदुत्व का एजेंडा होगा और एंटी मुस्लिम एजेंडा होगा। वो इस बात को एक तरह से उस सभा के जरिए इसको ये सामने लाना चाह रहे थे। तो उनका नैरेटिव इधर है। तो आप समझ रहे हैं कि बीजेपी क्या किस प्लैंक पर खेलना चाह रही है और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो इन चीज़ों को आप समझिए कि आखिरकार जो सामने जो लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है अलग अलग दलों की, उसमें क्या क्या नैरेटिव सेट करने की तैयारी चल रही है। उसी तरह अगर हम चिराग पासवान की बात करें, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की, जो रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं उनकी, तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पटना में कि हम जो है वो दूसरे दल अपने एजेंडे पर काम करते हैं और जनता की पूछ नहीं होती है उसमें, हम जनता से पूछ करके काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने नारा दिया है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। उनका यह नारा है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। तो उनके आपके सपनों का बिहार कैसा होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन उनका जो एजेंडा है वो कि आपके सपनों का बिहार बनाने के लिए चिराग पासवान की पार्टी वो आगे आ रही है और उसने लोग क्या चाहते हैं यह जानने के लिए उनकी एक कोर कमेटी भी उन्होंने बनाई है कि जो घूम घूम करके बिहार में वो एक तरह से इलेक्शन मैनिफेस्टो जो उनका बनेगा वो जनता की राय से बनेगा। दूसरी बात, उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हर एक बिहारी की भागीदारी की उम्मीद रखते हुए इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव अब समीप है और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है। तमाम तैयारी, पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछो, उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है नहीं होना है, पर उससे पहले पार्टी की संगठन को लेकर तैयारी हो, पार्टी के नीतियों को लेकर तैयारी हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर तैयारी हो, या जनसंपर्क या जन कार्यक्रम को लेकर तैयारी हो। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव की ठीक पूर्व संध्या के आसपास होगी। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता है, उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में करने जा रही है। तो जनसंपर्क के माध्यम से हो, नीतियों के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, प्राथमिकता 2024 और उसके साथ या उसके बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आप को तैयार करेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो विपक्ष की एकता पर उन्होंने कहने से पहले जो बात कही, वो कहा कि हम किस गठबंधन के साथ रहेंगे यह बाद में तय होगा। लेकिन लगे हाथ उन्होंने विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है पटना में, उस बैठक को लेकर के उन्होंने चुटकी ली और कहा कि नीतीश जी तो एक मजबूत पुल भी नहीं बना पाते हैं, विपक्ष की एकता को क्या मजबूत करेंगे। तो और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम किस गठबंधन में रहेंगे ये बाद में तय होगा। तो ये तय है कि वो किस गठबंधन में रहेंगे, यह तय है। वो बीजेपी के साथ रहेंगे यह बात भी तय है, भले ही वो अभी कह रहे हैं कि किस गठबंधन में रहेंगे यह बाद में तय होगा, लेकिन यह बिल्कुल तय है कि उनको बीजेपी के साथ रहना है। वो बार बार ये बात कहते हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, और बिल्कुल वो हनुमान स्टाइल में ही अपनी सब बात व्यक्त भी करते हैं। तो उनका भी एक तरह से नैरेटिव जो है वो मोदी जी के साथ उनका हनुमान बन करके उनके लिए बैटिंग और फील्डिंग करना है उनको, इसके लिए वो पृष्ठभूमि बना रहे हैं। जैसा कि देखा गया था पिछले
विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो किया, जिसकी वानगी सब लोगों ने देखी कि मोदी जी की पार्टी से यानी बीजेपी से उम्मीदवार लाए गए, लोजपा के टिकट पर लोग लड़े, उसके बाद जहां जेडीयू को नुकसान पहुंचाना था पहुंचा और तमाम तरह की बातें हुई। उसके बाद तमाम लोग उसमें से जितने थे सब वापस फिर बीजेपी में चले गए। तो वो आगे के चुनाव में भी उनकी भूमिका लगभग इसी तरह की रहेगी कि अगर वो गठबंधन में शामिल नहीं हो, उनको कोई तीसरा ये कोण बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतार दिया जाए, तो हो सकता है कि वो पिछले विधानसभा चुनाव में जो उनकी भूमिका थी उसी तरह की कोई भूमिका लेकर के वो आए या वो बीजेपी के साथ जाए, लेकिन काम वो बीजेपी का ही करेंगे, ये बात पक्की है। तो हमने आपको बताया कि ये तीनों लीडर जो है बिहार के युवा चेहरा हैं, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, ये तीनों अपने अपने राजनीतिक एजेंडे पर कैसे आगे बढ़ रहे हैं और किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। विपक्ष की जो बैठक पटना में होने जा रही है, निश्चित रूप से यह एक बड़ी बैठक होगी और उसकी तारीख पहले तय थी कि 12 जून को होगी, वह टली थी। वो इस वजह से टली थी कि उसमें ये तय हुआ था कि कोई प्रतिनिधि नहीं बल्कि निर्णायक पदों पर जो लोग बैठे हैं पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों में, उनको आना है ताकि उस बैठक में निर्णय लिया जा सके। तो ये पटना में होने वाली बैठक पर पूरे देश की नज़र टिकी रहेगी और यहाँ जो पार्टियां हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे सम्राट चौधरी की पार्टी बीजेपी हो, उन लोगों की भी नज़र रहेगी। तो ये निश्चित रूप से एक तरह से नैरेटिव सेट करने की तैयारी है और उसी तैयारी के सिलसिले में ये लोग अलग अलग मंचों से अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।